हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर, बोले तो बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स वालों के लिए है, जिसमें हम फिजिक्स का थर्ड पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। और थर्ड पेपर में आज से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छे लगे तो देखो, सबसे पहले सिलेबस की अगर बात करें तो हम देखें कि बीएससी थर्ड ईयर का जो हमारा भौतिक यानी कि फिजिक्स का सिलेबस है, उसमें जो थर्ड प्रश्न पत्र है हमारा, वो क्या है? उसका नाम है ठोसावस्था इलेक्ट्रॉनिकी, बोले तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है। ठीक है, अब इसका सिलेबस है, आपने देखा होगा कॉमनली कि एक जो हमारी बुक होती है, हमारी जो पेपर होता है, उसमें 4 यूनिट्स होती हैं, है ना। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। अब इसमें मैं आपको देखो, ये सब इंग्लिश में लिख रहा है, हमको हिंदी में पढ़ना है। फिजिक्स आप जिसको भी हिंदी में पढ़नी है, मैं हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से, नोट्स के साथ में। नोट्स आपको दिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यूनिट 1 है। अब इस यूनिट 1 में लिख रहा है डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है यूनिट 1 जो है, अब हम इसमें चैप्टर वाइज नहीं पढ़ने वाले, इसमें यूनिट वाइज पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 में अगर बात करूं तो यूनिट 1 जो है वो सेमीकंडक्टर यानी कि हिंदी में बोले तो अर्धचालकों पे बेस्ड है। किस पे? अर्धचालकों पे। इसमें क्या होगा? इसमें आप अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे, नैज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, है ना। उसके बाद इसमें एलईडी, फोटो डायोड वगैरह, इन सब के बारे में लॉन्ग जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम अनसॉल्व के हिसाब से कराएंगे। उसके बाद यूनिट 2। अब यूनिट 2 में क्या आएगा? ट्रांजिस्टर आ जाएगा, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर वगैरह आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, मॉडल्स आ जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल। ठीक है। यूनिट 3 है, यूनिट 3 में क्या आ जाएगा? यूनिट 3 में ट्रांजिस्टर्स वगैरह आ जाएंगे, ये जो क्या कहते हैं आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये सब आ जाएंगे। और यूनिट 4 में क्या होगा? यूनिट 4 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर्स हैं जो मतलब कॉमन होते हैं और अलग अलग होते हैं, डिफरेंट यूनिक हैं, तो इनको भी करना है हमें, है ना। तो ऐसे करके आपकी 4 यूनिट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले अर्धचालक यूनिट 1, और यूनिट 1 में सबसे पहले अर्धचालक को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1। एक मिनट। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है तथा अचालकों से अधिक होती है। अब कॉमन सी बात है, आप बीएससी फाइनल ईयर में है तो आपको अच्छे से पता होगा कि चालक क्या होता है और अचालक क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूं कि चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, या फिर बोले कि जिनके अंदर चालकता जो होती है, जिनकी चालकता जो होती है बहुत अधिक होती है ना। तो चालक वो होते हैं। और अचालक क्या होते हैं? जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, उनके बीच में आते हैं ये, है ना। अब इनके एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये सब होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कि अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के आपको क्या समझने हैं? प्रकार समझने हैं कि अर्धचालकों के प्रकार क्या है। तो देखिए, अर्धचालक आपके 2 प्रकार के होते हैं मेनली, है ना। इनके भी अंदर टाइप्स आएंगे, तो मेन जो है अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैज अर्धचालक और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। सबसे पहले नैज अर्धचालक। तो ऐसी शुद्ध अर्धचालक जिनमें कोई अशुद्धि ना मिली हो, उन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक, जिनके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती। जिन ये जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एटीसी, ये सब क्या है? नैज अर्धचालक है ना। अब इनका छोटा सा एक डायग्राम भी होता है, देखो ये वाला। अब इसमें क्या होता है? इनकी क्योंकि संयोजकता सिलिकॉन और जर्मेनियम की कितनी होती है? 4 होती है। अब आप देखेंगे सिलिकॉन के लिए, देखो आप, ये जो सिलिकॉन है ना, ये अपने जो आस पड़ोस वाले सिलिकॉन के जो परमाणु होते हैं उनके साथ 4, इसको 4 की नीड होती है, 4 संयोजकता होती है, तो 4 4 बंद बना देता है। तो इसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं होती, और इसके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक हैं। सिलिकॉन परमाणु अपने समीपवर्ती 4 अन्य सिलिकॉन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार इन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, जिससे इनकी वैद्युत चालकता नगण्य हो जाती है। इसलिए ये अर्धचालक हमारे लिए उपयोगी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और इनका उपयोग कुचालक की तरह ही होता है। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा? कुचालक की तरह। ठीक है भाई। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बाह्य अर्धचालक, जहां से आपकी स्टोरी शुरू होगी एक प्यारी सी। बाह्य अर्धचालक निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, जो ऊपर वाले हमारे निज अर्धचालक थे जो शुद्ध बोलते हैं ना, प्योरिटी मतलब प्योर होते हैं, और ये इम्प्योर, इसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाते हैं, है ना, एक्सटर्नल
सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मतलब उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे अपद्रव्य परमाणु ब्रैकेट में अशुद्धियां मिलाते हैं। इनकी संयोजकता कितनी हो, 3 या 5 होती है। कितनी होती है, 3 या फिर 5 होती है। और इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डोपिंग कहते हैं। इसी आधार पर बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक तो एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। अब आप समझ गए होंगे एन और पी का मतलब क्या होगा। भाई एन का मतलब क्या होगा और पी का मतलब क्या होगा, सोचो। एन का मतलब होता है नेगेटिव और पी का मतलब होता है पॉजिटिव। आई मेरी बात समझ में। अब आप देखिए ये वाला क्या कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले आप क्या समझेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर समझेंगे। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, यदि नेज अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई ऐसा अपद्रव्य परमाणु मिलाएं जिसकी संयोजकता 5 हो, जैसे Sb यानी कि एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 5। तो अगर हम एन टाइप सेमी मतलब हम नेज अर्धचालकों में जो सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी ले सकते हैं, है ना, बेसिकली यही चलते रहेंगे आपके, ऐसे ना, उसमें ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक वीडियो है, ध्यान रखिएगा, तो इसको ध्यान से समझना है आपको, है ना। एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ETC होती है। तब अपद्रव्य परमाणु के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने समीपवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो क्या होता है कि अपद्रव्य परमाणु के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने समीपवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब कैसे बना लेते हैं जरा मैं आपको समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। देखो, हमने देखा कि हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन को कितने की नीड होती है, 4 की नीड होती है। कितने की, 4 की नीड होती है। अब सिलिकॉन को कितने की चाहिए, 4 की नीड है। देखो ऐसे करके, तो चारों तरफ क्या है, सिलिकॉन। अब उसके अंदर हमने क्या मिला दी, उसके अंदर हमने मान लिया हमने फॉस्फोरस मिला दिया। क्या मिला दिया, फॉस्फोरस। अब इसके अंदर जब फॉस्फोरस मिला देंगे तो फॉस्फोरस का एक परमाणु होगा वो सिलिकॉन के जितने भी अंदर परमाणु होंगे, है ना, क्योंकि आपने देखा फॉस्फोरस की संयोजकता कितनी है, ध्यान से देखिएगा। फॉस्फोरस की संयोजकता कितनी है, 5 है। कितनी है, फॉस्फोरस की संयोजकता 5 है। तो ऐसे करके आपको डायग्राम बनाना होता है, सिंपल, है ना, बहुत इजी डायग्राम है। देखिए, तो फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, है ना, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके पास जो अधिकता होती है बेसिकली, वो उसके जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। तो 2, 8 और 5, है ना, ऐसे करके बढ़ जाती हैं, तो 5 होते हैं। तो इसकी संयोजकता 5 होती है, यानी कि ये 5 दे सकता है। 5 दे सकता है तो हमने देखा सिलिकॉन के जो नियर वाले होंगे, जो सिलिकॉन के, वो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, सहसंयोजक बंध बना लेगा। अब इसने सहसंयोजक बंध 4 के साथ, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे बाहर, उन्होंने तो क्या कर लिया, साझा कर लिया आपस में, और उन्होंने एक दूसरे के साथ में सहसंयोजक बंध बना लिया। ऐसे करके क्या होता है, सहसंयोजक बंध वो आपस में एक दूसरे के साथ में बना रहे होते हैं। समझ में आ गया मेरी बात, डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। ऐसे करके वो बंध बना लेते हैं। जब ऐसे करके बंध बना लेते हैं, लेकिन इसकी संयोजकता फॉस्फोरस की कितनी थी, 5 थी। जब इसकी संयोजकता 5 थी तो हम कह देंगे 1, 2, 3, 4 ने तो सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिक्त बचता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या बचता है, रिक्त बचता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है ना, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। जब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा और फॉस्फोरस का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमें फ्री, तो ऐसे फॉस्फोरस के हमने तत्व मिलाया, तो तत्व के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे, तो सिलिकॉन के अंदर बहुत सारे फॉस्फोरस के परमाणु होंगे। जब बहुत सारे फॉस्फोरस के परमाणु होंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी देंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो किसकी अधिकता हो गई, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इसमें ऋणात्मक आवेश, ऋण आवेश की अधिकता हो गई, और ऋण आवेश की अधिकता हो गई तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। आई मेरी बात समझ में, बहुत ईजी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। अब क्योंकि इसके पास ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके पास अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो हम कह सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, हम दाता परमाणु। क्या बोलेंगे इसको, ये क्या बन गया, दाता परमाणु बन गया, दाता परमाणु। क्या बन गया बेटा, दाता परमाणु बन गया। आगे मेरी बात समझ में, तो इस तरीके से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझ सकते हैं। आइए इसकी थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, आप समझ में आपके अच्छे से आ जाएगा। तो देखो क्या बोला था मैंने, यदि नेज अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई ऐसा अपद्रव्य परमाणु मिलाएं जिसकी संयोजकता 5 हो, जैसे Sb एंटीमनी बोले, आर्सेनिक और फॉस्फोरस ETC होती है, तब अपद्रव्य परमाणु के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने समीपवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, है ना, परंतु 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। इस प्रकार इन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, अर्थात ऋणावेश की अधिकता होती है, इसलिए इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं।
क्लियर हो गई मेरी बात। इसके बाद आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐसे अपद्रव्य परमाणु मिलाए जाएं जिनकी संयोजकता कितनी हो, 3 हो। तो एन में आपको याद रखना है 5 मिलाया था और इसमें 3 संयोजकता वाला मिलाना है, जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, ईटीसी। तब अपद्रव्य के तीनों इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले 3 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ साझा करके एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 3 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम बन रहा है आपका। सिलिकॉन हमारे परमाणु हैं और उसके साथ हमने क्या कर दिया है, एल्यूमिनियम को मिला दिया। जब एल्यूमिनियम को मिला दिया तो उसके पास कितने हैं, 3 है। उसके पास कितनी संयोजकता, 3 है। तो इसके पास क्या है, एक जगह खाली रह गई है ना, ये बॉन्ड बनाने के लिए खाली रह गया। जब ये बॉन्ड बनाने के लिए खाली रिक्त स्थान रह गया तो इस रिक्त स्थान को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इसको बोलेंगे कोटर या होल। क्या बोलेंगे, कोटर या होल बोलेंगे। और वो दाता का, क्योंकि उसके बाद अधिकता थी, इसके पास कमी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राही परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राही परमाणु। तो साझा करके 3 सहसंयोजक बंध बना लेता है, किंतु 4 बंध के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है ना, इस जिसे कोटर या होल कहते हैं। और इस प्रकार इन अर्धचालकों में कोटरों की अधिकता होती है, अर्थात धनावेश की अधिकता होती है। अतः इन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं तथा अपद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात, बहुत ईजी है। इसके बाद आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य आवेश वाहक क्या हो गए, मेन चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी टाइप में मुख्य आवेश वाहक कौन होते हैं, कोटर या होल होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए, तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, आज की वीडियो में हमने समझा कि अर्धचालक क्या होते हैं, बाह्य अर्धचालक और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी बीएससी थर्ड ईयर थर्ड पेपर फिजिक्स की, है ना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पीएन संधि डायोड, जो कि आपके एग्जाम में आता है, उस पीएन संधि डायोड को भी समझेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं और आपके अनसॉल्व में से क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।